हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पाठ 6 पढ़ेंगे, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है बात पुराने। यह है 650 साल पुराना घर सीसर सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। आगे लिखा है मीलों तक पहले घर सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घर सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो जैसलमेर के राजा घड़सी थे, उन्होंने ही इस तालाब को बनवाया था। लेकिन अब ये उजड़ गया है क्योंकि जो 9 तालाब थे उनके रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। अलबिरूनी की नज़र से। लिखा है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबिरूनी। अलबिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगे। चलो देखें कि अलबिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो अलबिरूनी ने अपनी पुस्तकों में भारत के तालाबों के बारे में लिखा है। बूंद बूंद की कीमत। लिखा है राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। और ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनवाए जाते। यह एक साझी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुटे, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन के से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे टैंक में कैसे पहुंचेगा। आगे लिखा है क्या तुमने कभी बावड़ी देखी है।
इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रही हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप चित्र में, ये है बावड़ी, जिन्हें सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थीं। पानी से जुड़े रिवाज। लिखा है आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, ये चित्र जो यहाँ पर छपा हुआ है, लिखा है पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। आगे लिखा है क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? ये देख सकते हैं, इन बर्तनों के बारे में बात हो रही है। ये तांबे का है और ये पीतल का है। जरा सोचो। लिखा है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूले मिस्री बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। यहाँ लिखा है कि पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? तो कुएं सूखने की वजह क्या है? लिखा है कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। आगे लिखा है जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर पानी के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? यह मुमकिन है। लिखा है आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम भी लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो लिखा है ये है दड़की माई। इस चित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी।
जब गर्मियों में कुएं सूख भी जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। लड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों की चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते। तो आज के लेसन में पानी से संबंधित समस्याओं के बारे में जाना है कि कहीं कहीं पर तो पानी उपलब्ध है, पर कहीं पर लोग पानी को खरीद कर पीते हैं। कई लोग मोटर के द्वारा पानी को खींच लेते हैं, पर जिनके पास मोटर नहीं है उनके पास पानी समय से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इन सब समस्याओं के बारे में आज इस लेसन में जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।